में वो मेडिकल जैसे अस्पताल में पार्किंग की व्यवस्था वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने की है, लेकिन आजू बाजू में जो गाड़ी खड़े रहते थे वहाँ भी घुस के ये ट्रक वाले वहाँ भी घुस के वो मरीजों के रिश्तेदारों की गाड़ियाँ लेके जाते थे। ये कितनी बड़ी दुख की बात है। अगर से आप नागपुर के रहवासी हो तो आपने सदर और बर्डी साइड में तो आपने ये कई बार देखा होगा कि आप जाते हो किसी होटल में, 2 मिनट के लिए सिर्फ आप अंदर गए, बाहर आके देखा तो सीधा पता चला कि आपकी गाड़ी नहीं है। आप चौक जाते हो एकदम से, मेरी गाड़ी कहाँ चली गई, भाई चोरी तो नहीं हो गई। फिर आपको वहाँ पे खड़ा कोई शख्स आपको बताता है कि भाई आपकी यहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी थी ना, हाँ वो ट्रैफिक वाले लेके गए। तो आपने हमेशा देखा होगा नागपुर शहर में, पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि कुछ बाउंसर्स होते हैं। एक ट्रक आता है बाकायदा, उसमें कुछ बाउंसर्स होते हैं, वो आपकी उस गाड़ी को उठाते हैं एकदम फुर्ताई के साथ में और तुरंत ट्रैफिक ऑफिस आपकी गाड़ी पहुंचा देते हैं। तो ये लिफ्टिंग चार्जेस जो लिया जाता है, इसको लेके 3 दिनों से देशोन्नति नाम के अखबार में ये न्यूज़ चल रही है कि लिफ्टिंग चार्जेस घोटाला कोई प्रकरण है। तो ये क्या है, इसकी जानकारी के लिए हम आज मुलाकात के लिए पहुँचे जनार्दन मुन, जो कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनसे मुलाकात की। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। हमने एक शिकायत दर्ज की थी। नागपुर शहर में वास्तव में पार्किंग की व्यवस्था 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, महानगर पालिका, नागपुर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, वैसे ही वाहतूक विभाग, ट्रैफिक विभाग जिसको बोलते हैं पुलिस का, उन्होंने वो करना जरूरी था। लेकिन कहीं भी ऐसी पार्किंग की व्यवस्था न करते हुए पब्लिक प्लेस जहाँ रहते हैं वहाँ पर जो भी नो पार्किंग के नाम से गाड़ी वहाँ रखते थे और वो नो पार्किंग बताकर ट्रक में 2 व्हीलर उठा के लेके जाते थे। हमने ट्रैफिक विभाग डीसीपी से जानकारी निकाली सूचना अधिकार में, वहाँ पता चला कि डीसीपी ट्रैफिक ने एक प्रदीप दीक्षित नामक व्यक्ति को 4 मेटाडोर ट्रक का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। अब अगर कॉन्ट्रैक्ट देना ही था तो कम से कम टेंडर मंगाना था। और पहली बात तो यह है, वाहतूक विभाग के कानून के मुताबिक नो पार्किंग की गाड़ी में चालान करना ये पुलिस डिपार्टमेंट का, ट्रैफिक का काम है, लेकिन उठाने का कहीं भी जिक्र किया गया नहीं। और उठाने का सवाल है तो अगर वो उठा के लेके भी जाते तो ट्रैफिक वाले लेके जा सकते थे, लेकिन इन्होंने एक प्रदीप दीक्षित नाम के व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट दिया और उन्हीं के वो ट्रक में गैर कानूनन हमारे गाड़ी, पब्लिक की गाड़ी उठा के लेके जाते थे। हमने पूरी जानकारी निकालने के बाद पता चला कि ऐसा कहीं भी कानून नहीं कि वो ये गाड़ी उठाने के लिए कोई किसी खाजगी व्यक्ति को, प्राइवेट व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट दे सकते हैं। उसके बाद हमने बहुत कोशिश करने के बाद कुछ दिन उन्होंने बंद रखा और फिर चालू किया, तो कम से कम मेरा ख्याल है ये 10 साल में करोड़ों रुपए से नागपुर करों को लूटा गया। आज की तारीख में ये कंप्लेंट हमने मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य पुलिस महासंचालक, एंटी करप्शन, गृह विभाग को की। 2020 में एंटी करप्शन बम्बई के ऑफिस ने नागपुर के एंटी करप्शन को इस प्रकरण की जांच करने का अधिकार दिया, जहां उपाधीक्षक विजय माहुलकर इसके इंचार्ज थे। उन्होंने भी मुझे एक दिन बुलाया और पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ मैंने पुरावे देने के बाद आज 1 साल हो रहा है, फिर भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अभी ये जानकारी बहुत सारे प्रसार माध्यम को मिली, उन्होंने भी इस बारे में अभी 4 दिन पहले ही एक नागपुर का एक गणमान्य पत्रक है जिसमें ये 3 दिन सीरियल चलाया, उसमें विजय माहुलकर जो उपाधीक्षक है नागपुर एंटी करप्शन के, शायद अभी उनकी बदली ग्रामीण मुख्यालय में हुई ऐसा पता चला, लेकिन उन्होंने वो प्रकरण दबा के रखा। आज के बाद
इन एंटी करप्शन के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और जनता को लूटे गए जो कमिश्नर थे 2016 से तो आज तक के, और ट्रैफिक के जितने भी एसीपी, डीसीपी और पीआई थे, उनके खिलाफ ये इंक्वायरी चल रही है। और हमारा आगे का अभी प्लान ये है कि अगर ये 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हैं हम उनको, अगर ये 2 महीने में इन पर कार्रवाई नहीं होती तो नागपुर हाई कोर्ट खंडपीठ में PIL जनहित याचिका डालने का हमारा प्रयास है। सर, आपने बताया कि प्राइवेट ट्रक या किसी प्राइवेट व्यक्ति को ये अधिकार नहीं है कि वो आपकी गाड़ियाँ उठा सके, लेकिन क्या नागपुर शहर में ट्रैफिक डिपार्टमेंट की कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जो हमारी गाड़ियों को उठाती हो? कहीं भी आप नागपुर शहर में देखोगे तो कहीं भी ट्रैफिक विभाग की गाड़ी कहीं भी आपको नहीं दिखाई पड़ेगी जो कि उठा के गाड़ियाँ लेके जाते हैं। प्राइवेट गाड़ियों में, ट्रकों में आज तक के लेके गए, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट देने का कानून है क्या, ये हमने पूछे ट्रैफिक डीसीपी को, उन्होंने भी इसका जवाब नहीं दिया। और आपने अभी कुछ देर पहले बताया था कि 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे कुछ लिखित में है, क्या था? वही मैं बोला कि 2 महीने के लिए, 4 महीने के लिए 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर डीसीपी ट्रैफिक उस शख्स से, वो ट्रक मालक से कॉन्ट्रैक्ट करता था। माने ये क्या घर की खेती थी ट्रैफिक विभाग की कि जिस किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना है वो दे सकता है और पब्लिक की गाड़ी उठा सकता है? ये गैर कानूनी है। जैसा आप आश्चर्यचकित हो गए, मैं वो मेडिकल जैसे अस्पताल में पार्किंग की व्यवस्था वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने की है, लेकिन आजू बाजू में जो गाड़े खड़े रहते थे वहाँ भी घुस के ये ट्रक वाले वहाँ भी घुस के वो मरीजों के रिश्तेदारों की गाड़ियाँ लेके जाते थे। ये कितनी बड़ी दुख की बात है। सुनने में आया है कि ये जो ट्रक में लड़के काम करते हैं, बाउंसर जो होते हैं खासकर, ये टारगेट बेसिस पे इनको सैलरी मिलती है डेली, इनका कुछ इंसेंटिव मिलता है जितनी ज़्यादा ये गाड़ियाँ उठाएंगे। सही है ये? वही बात। इसीलिए आपने देखे होंगे 1 मिनट के अंदर चाहे तुम्हारी लाख रुपए की बाइक हो, लेकिन उठा के फट से वो लेकर डालते थे। इसका मतलब सीधा कि वो इंसेंटिव उनको दिया जाता था। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जितनी गाड़ियाँ ज़्यादा उठाएंगे उतना उनको कमीशन मिलेगा। और इसलिए पब्लिक को एक बहाने से हम ये बोलेंगे पूरा लूटा गया। तो आपकी ये RSS ने कब दायर किया था इसके खिलाफ में? ये हमने तब जब हमने ये शुरू किए थे। RSS की बात तो अभी 2017 से हुई है, लेकिन ये नागरिक हक संरक्षण मंच के केंद्रीय अध्यक्ष के नाते मैं जनार्दन मुंड ने ये याचिका फिलहाल दायर की है। तो इस पे तकरीबन 2 महीने में अगर से कुछ एक्शन नहीं लिया जाता है तो आप कुछ जरूर हमने वही अभी ये 4-5 दिन में अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, एंटी करप्शन बम्बई तथा ट्रैफिक नागपुर तथा एंटी करप्शन नागपुर को अभी हम निवेदन दे रहे हैं। अगर 2 महीने में इन सभी दोषी लोगों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो नागपुर हाई कोर्ट में पिटीशन डाली जाएगी। नॉर्मली होता यूँ है कि जैसे अभी हम कहीं गए हैं किसी हॉस्पिटल में और हमने गलती से नो पार्किंग की जगह पे गाड़ी रख दी जहाँ पे बोर्ड वगैरह कुछ लगा नहीं है, उसके बाद हम आके देखते हैं तो गाड़ी गायब हमारी। हम भी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, गाड़ी कहाँ चली गई हमारी। फिर बाद में पता चलता है कि भाई आपकी गाड़ी ट्रैफिक वालों ने लेके गए। तो क्या किसी नागरिक ने आपके पास आके कंप्लेंट की थी? ऐसे कुछ कंप्लेंट की बात नहीं थी हमारे पास। हम पूरे नागपुर शहर में घूमते थे, ये सारा नज़ारा हम देखते थे और देखने के बाद भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाया था। लेकिन हमारे दिमाग में वो बात आने के बाद हमने ये प्रकरण शुरू किया है।